दशा देने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे ईसाइयों को बहुत परेशानी होती है। कि मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण का मुद्दा सामने आ रहा है, लेकिन प्रशासन से नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे में बजरंगी दिख रहे हैं। इसका क्या वजह हो सकता है? देख, कई स्थानों पर तुमने देखा है कि वो कानून को खेल समझते हैं मिशनरी। ईसाई मिशनरी के जितने भी लोग हैं लगभग वो आपको मेंटल घोषित करना चाह रहे हैं। इसलिए वो ईसाई लोगों के लिए तो खैर वैसे भी मैं ना शब्द को बोल दिया, तो मेरे कुछ शब्दों को वो पकड़ करके ना यूट्यूबर है कुछ ईसाई मिशनरी चैनल चलाते हैं, वो लोग आए दिन मेरा दुनिया भर का मेरे लिए प्रचार करते रहेंगे। आईडी हैंग कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है, इसमें सच्चाई कहाँ तक है? मैं खुद परेशान हूँ अभी। वो कहीं न कहीं कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है, ऐसा कुछ लिख के आता है और उसको बंद कर दिया जाता है। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी एक्सप्रेस, और वीएलसी एक्सप्रेस में हिंदू योद्धा कहे जाने वाले रतन जी हमारे साथ हैं, और हम इस दौरान जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर जो लगातार लग रहा है इल्ज़ाम ईसाइयों के द्वारा, उसमें कहाँ तक सच्चाई है। ये जानने के लिए हम जो हिंदू धर्म योद्धा हैं रतन यादव जी उनके पास हैं। सर, बताएंगे कि लगातार आपके ऊपर एक सांप्रदायिकता का एक सवाल उठ रहा है कि आप समाज को दशा देने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे ईसाइयों को बहुत परेशानी होती है। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। ना मुझे कोई राजनीति इसमें करनी है, ना मुझे किसी प्रकार का उसमें षड्यंत्र करना है। मिशनरियों का षड्यंत्र आप लोग आज से नहीं बरसों से जानते हैं कि वो लोग झूठ फ्रेब बोल के हमारे लोगों को बरगलाना फुसलाना ये सब करके इन लोगों जो तामझाम करते हैं उसका मैं विरोध करता हूँ। मुझे उनके धर्म में पूजा पाठ जो भी उनकी पद्धति है उससे कोई नाराजगी नहीं, करें वो लोग, लेकिन हमारे धर्म के लोगों को अगर आप बेवजह परेशान करेंगे और आप बेवकूफ़ समझते हैं हम लोगों को, कानून की बात करते हैं, कानून को आप मानते कहाँ हैं? आप बोलते हैं हम धर्मांतरण नहीं करते, लेकिन शुद्ध रूप से आज जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के अंदर दिख रही हैं उसके पूरा जिम्मेदार ये मिशनरी लोग हैं। ये उल्टा हमारे ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं जो सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण का मुद्दा सामने आ रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे में बजरंगी दिख रहे हैं। इसका क्या वजह हो सकता है? देखिए, ऐसा है, प्रशासन को जहाँ पर शिकायत हम अगर कर रहे हैं, कई स्थानों पर तुमने देखा है कि वो कानून को खेल समझते हैं मिशनरी। हम लोग खेल नहीं समझते, हम लोग कानून की सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं उसकी। लेकिन धर्मांतरण कर रहा है करके जब हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं सबूत लेकर आए, क्योंकि कानून तो सबूत मांगता है ना, और सबूत देने में हम असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई बाजू वाला बोलता है कि ये व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, तो वो कानून ये बोलता है हमें कि जो प्रार्थी है वो सामने आए। अब जो प्रार्थी है ऑलरेडी जो यीशु को मानने लग गया है, वो तो आएगा नहीं बयान देने के लिए, तो बाजू वाला ही तो बताएगा ना कि यहाँ पर ऐसी सब प्रतिक्रिया होती है। उस पर एफआईआर नहीं होता, जिस पर मुझे सीधा सीधा नाराजगी है शासन और प्रशासन पे। अभी आप कुछ दिनों पहले बस्तर गए थे, और बस्तर में जाते ही कुछ दिन बाद बवाल सा हो गया, जिस पर शासन प्रशासन और कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर बवाल की योजना रणनीति के साथ वहाँ पर आप लोग का प्रवास हुआ था। देखिए, ऐसा है, वहाँ पर जो भी बवाल हुआ या जो भी जैसा भी हुआ, ये समाज का गुस्सा था। इसमें कोई भाजपा कांग्रेस या कोई संगठन का हाथ नहीं है उसमें। लगातार वो शिकायत कर रहे थे, इंटेलिजेंट फेल्योर हो गया वहाँ पर, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? जैसे आज मुझे आप कह रहे हैं ना कि मिशनरी लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप अपने माहौल को ख़राब करते हैं। मैं क्यों माहौल ख़राब कर रहा हूँ? क्या मैं अपने धर्म के लिए अपनी बात को नहीं रख सकता? क्या मुझे अधिकार नहीं है? रही बात, मैं अपने हिंदू समाज के लोगों को जानता हूँ, बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं, ये कभी कानून हाथ में नहीं लेते। लेकिन अगर कुछ गलत हरकत किया तो आपको जवाब देने के लिए तो सामने आना पड़ेगा। और ये सरासर जो राजनीति होती है उसका मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। राजनीति ये सब मुद्दे पे होनी नहीं चाहिए। यह शुद्ध रूप से समाज का विषय है और समाज में ही इसको रहने दे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ बुद्धिजीवी लोग राजनीति करने का प्रयास करते हैं, जिसको मैं साफ वार्निंग देता हूँ कि इस धर्मांतरण पर राजनीति ना हो। धर्मांतरण सिर्फ और सिर्फ समाज को ही रोकना है। और प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगा कि समाज जो कुछ बोल रहा है उसको आप समझें, सुने, उनकी बारीकियों को जानें। ये नहीं कि किसी ने धर्मांतरण बोल दिया तो वो आरोपी हो गया। अरे, जो चल रहा है उसी के बारे में तो बोला जाएगा ना, अपने लोगों को तो समझाया जाएगा ना। हम भी नहीं चाहते कि हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हम लोग
शांति के साथ रहने वाले लोग हैं, लेकिन आप शांति से रहने नहीं ईसाइयों दे के रहे हो। द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें धर्म सभा नहीं करने दिया जा रहा है, और आज लेकर कोर्ट में कुछ लोग पहुंचे भी हैं जहां पर आपकी शिकायत भी हो रही है वहां पर। और ईसाई मिशनरी के जितने भी लोग हैं लगभग वो आपको मेंटल घोषित करना चाह रहे हैं, इसमें क्या कहना है? देखिए, वो ईसाई लोगों के लिए तो खैर वैसे भी मैं ना वो ज़बरदस्ती का, जैसे मैं कोई शब्द को बोल दिया तो मेरे कुछ शब्दों को वो पकड़ करके ना यूट्यूबर है कुछ ईसाई मिशनरी चैनल चलाते हैं, वो लोग आए दिन मेरा दुनिया भर का मेरे लिए प्रचार करते रहेंगे कि रतन यादव ने मारने का, काटने का, फलाने का, ठिकाने का कुछ भी आरोप लगाते रहेंगे। एक ज्योति शर्मा है जो हमारी बहन वीरांगना, जिसने धर्म के लिए बहुत अच्छा एक कार्य किया था, जिसके लिए आज तक ये लोग इतना चिढ़ते हैं ईसाई लोग कि ज़बरदस्ती उसके लिए कुछ भी विषय को लेकर के बनाना, झूठ आरोप लगाना, ये सब चलता रहता है। ये सब इससे डरने वाले नहीं हैं। ईसाई लोगों के लिए हम लोग, अगर उनको लगता है कि हम लोग गलत हैं तो जाए कोर्ट में, कानून में जाए, जहाँ शिकायत करना है वहाँ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक आप जैसे ही फेसबुक आईडी स्टार्ट करते हैं आपका आईडी हैंग कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है, इसमें सच्चाई कहाँ तक है? मैं खुद परेशान हूँ। अभी परेशान ये हूँ कि मेरी जितनी फेसबुक आईडी है, कम से कम 5-7 आईडी है जो मैं अपनी बात को समाज तक लेके रखता हूँ, वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है, ऐसा कुछ लिख के आता है और उसको बंद कर दिया जाता है। फिर मैं जब नया आईडी बनाता हूँ, फिर वो 4 दिन 6 दिन चलता है, फिर वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, लॉक कर दिया जाता है। मैंने इस विषय पर आला अधिकारियों से चर्चा किया था कि मेरे ही आईडी पर लॉक क्यों किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपके आईडी पर सरकार की नज़र है और इसलिए आपकी आईडी को बंद कर दिया जाता है। जहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ आपकी बातों में गलत आ रहा है या समाज के लिए सही नहीं है, तो वहाँ पर वो लॉक कर देंगे। लेकिन मैंने अभी तक ये महसूस किया कि मैंने मेरे आईडी में कभी मैंने कोई भड़काने जैसा या कुछ इस प्रकार से कोई नहीं किया। जो मेरा कार्यक्रम रहता है उसका जानकारी मैं फेसबुक के माध्यम से समाज को देता हूँ कि आज मैंने ये किया, वो किया, ऐसा करके, और कोई बात नहीं है। कुछ बुद्धिजीवी का कहना है कि आपके ऊपर रासुका का जो सांप्रदायिकता में जो आता है रासुका, वो केस आपके ऊपर लग सकते हैं, इसमें क्या कहना है? देखिए, कौन क्या बोलता है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। कानून पर भरोसा रखता हूँ और मैं क्या करता हूँ वो प्रशासन के पास पूरा रिकॉर्ड है, सरकार के पास रिकॉर्ड है। अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे उठा के टांग देंगे लोग, और मैं सही हूँ तो गलत तो कोई कर नहीं सकता मेरे ऊपर, है ना। और मैं तो साफ साफ अपने धर्म के लिए जीता हूँ, अपने समाज के लिए जीता हूँ। और मैं सब हिंदू वीर योद्धाओं को, जो आज युवा उत्सव का समय है, आज हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उस पर मैं कहना चाहूँगा, उठो और तब तक संघर्ष करो जब तक तुम लक्ष्य तक ना पहुँच जाओ। यही मेरा संदेश आप सबके लिए। जय जय श्री राम। ये थी खास चर्चा रतन यादव जी जो हिंदू धर्म योद्धा है। देखते हैं आगामी योजना किस तरह से आगे बढ़ती है। तब तक के लिए नमस्कार।